अच्छा, अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिज़ाइन करने वाले हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब फर्स्ट फ्लोर के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आके जो आपकी छत आएगी ना वो हमारे पास इस तरह आएगी। इसमें ये जगह ओपन टू स्काई आ जाएगी और ये जगह हमारे पास क्लोज है। आप इसको प्रॉपरली 2 फीट के साथ प्रॉपर डायमेंशन के साथ भी दे सकते हैं और ऑफ 2 फीट के साथ इस तरह भी आ सकते हैं। देखें वो 2 बाई 2 फीट हमारे पास यहाँ पे बन रही है। CHA चैम्फर कमांड उठा के इसको क्लिक करें तो ये आपके पास मिल जाएगी। EX डबल एंटर कर ले और एक्सटेंड कर ले, ये आपके पास इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अदर पे आ जाए, लोड पे आ जाए और इसको डैश लाइन पे क्लिक करके ओके कर ले। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको डैश लाइन कर ले, ये आपके पास डॉटेड लाइन आ जाएगी इस तरह, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसकी कॉपी लेनी है और यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरह। हमें दूसरे छत पे जो हमारी फर्स्ट फ्लोर है उस पर हमें चाहिए कि जस्ट 2 हमारे पास बेडरूम आ जाए, उसके सामने हमारे पास एक वरांडा आ जाए और बाकी ओपन टेरेस बन जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिज़ाइन है वो इस तरह है कि जहाँ पे हमारे पास देखें, जब हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की छत बन जाएगी तो उसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर आएगा। बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले हम छत वाली जगह को डिफाइन करेंगे, वो हमारे पास ये है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया मेरे पास नॉन सेलेक्टेड एरिया है, ठीक हो गया। फिर EX डबल क्लिक करके ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, मतलब ये एरिया ट्रिम करके ये नॉन सेलेक्टेड एरिया हुआ, इस तरह आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इसमें ये डोर नहीं बनेगी, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, हम एक सिंपल सी विंडो बना लेंगे। इस तरह ठीक हो गई। अब देखें हमारे पास ऊपर किचन नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं इस तरह। हमें ये डोर नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे पास एक वरांडा आएगा और ये जगह भी मेरे पास नहीं चाहिए। सिमिलरली ये जगह भी मेरे पास नहीं चाहिए। या अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको EX डबल इंटर करके, मतलब जो नीचे ये वाली जगह है ये मैं शो करता हूँ कि ये मैंने एक हाफ छत जिसको कहते हैं ना, नीचे वाली छत की हुई है, मेन छत मेरे पास इस तरह क्रॉस हुई है। तो फिर मेरे पास ये जगह डिज़ाइन में नहीं आएगी, मतलब ये जगह नहीं बनेगी। इसको हम ट्रिम कर सकते हैं इस तरह, ये थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा ना, ठीक हो गया। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और EX डबल एंटर करके हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह, ठीक हो गया। अब ये एक वरांडा है तो वरांडे के ऊपर बीम आएगी, तो बीम को बनाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डैश लाइन पे आ जाएंगे। जो बीम होगा वो हमारे पास डैश लाइन में शो होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रिम लेके इसको ट्रिम कर लेंगे और एक लाइन कमांड लेके यहाँ से लाइन इस तरह लगा लेंगे। हम इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट करके इसको बाय लेयर कर लेंगे और ऑफसेट लेके 4.5 इंच हम इससे अंदर की तरफ और इससे अंदर की तरफ आएंगे। फिर ट्रिम कमांड लेके ये जगह ट्रिम हो जाएगी। अब देखिए ये स्टेयर्स की जगह नीचे कट होके जाएगी ना, क्योंकि हमने तो नीचे भी उतरना है। तो वो स्टेयर्स की जगह हम इस तरह बनाएंगे कि ये इस तरह हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। अब अगर आप ये लाइन प्रॉपर लेना चाहते हैं तो ऑफसेट लेके 4.5 इंच आपके पास इसके सामने एक वॉल सी आ जाएगी जो कि इसको क्लोज करेगी, सिमिलरली इस तरह। तो जो आपकी ऊपर वाली छत है वो आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी कि उसमें ये जगह इस तरह आ जाएगी। बात समझ आ गई, इधर क्लोज होगी, ये जगह इस तरह आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये टोटल वरांडा आ गया, मतलब ये वरांडा आ गया, ओपन है ना। तो ये तो कॉलम बीम है, बीम पे अब हमें चाहिए कॉलम, क्योंकि इसको सपोर्ट भी तो देना है ना। 22 फुट का प्रॉपर ओपन आ रहा है तो इसको सपोर्ट भी देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक कॉलम डिज़ाइन करते हैं। तो कॉलम हमेशा आपके पास फाउंडेशन से बन के ऊपर की तरफ आएगा, फाउंडेशन से बन के ऊपर की तरफ आएगा। तो सबसे पहले हमें वो कॉलम ग्राउंड फ्लोर पे भी चाहिए, तो हम वो कॉलम इस कॉर्नर पे दे देते हैं।
तो हम रेक्टेंगल लेते हैं, वो 9x9 का नॉर्मल कॉलम आ जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके CO कॉपी करके यहाँ से पिक करके इसको यहाँ पे मूव कर लो, या फिर आपके पास ये जगह नहीं आ रही तो इसको सेलेक्ट करके CO कॉपी करके ऊपर वाली इस लाइन से मूव करके ऊपर वाले इस लाइन पे ले आओ। आपके पास कॉलम यहाँ पे बन गई। तो ये आपके पास एक कॉलम आ गई, ये आपके पास एक वरांडा आ गया, ये आपके पास 2 रूम्स आ गए और उसके साथ ये अटैच बाथ आ गए। अब देखें पीछे जो मैंने बाथ बनाए थे ग्राउंड फ्लोर पे, वो मैंने 9 इंच की वॉल बनाई थी। वो सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे पॉइंट में था कि मैं ऊपर जाके इन रूम्स के साथ अटैच बाथ बनाऊंगा। तो वो अटैच बाथ बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह बनाया था। अब देखिए अगर आपको स्टेयर्स चाहिए जो आप कह रहे हैं कि मैं ऊपर की तरफ चला जाऊं, मतलब इसमें अब ये तो यहाँ पे ऊपर आ गए ना, तो आप दोबारा यहाँ से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन लेट्स से आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इधर एक अलग से स्टेयर्स बनाना चाह रहा हूँ, तो ऑफसेट लेके 3 फीट लेके इस तरफ आप आ जाए, यहाँ पे आप एक स्ट्रेट स्टेयर्स बना सकते हैं जो आपके पास ऊपर चले जाएंगे, तो वो इसके अंदर क्लोज हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? वो इसके ऊपर आ जाएंगे, फिर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ एक प्रॉपर सी मुमटी और उसके साथ एक जो वाटर टैंक होती है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाता है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि हम इसमें एक प्रॉपर डायमेंशन, या फिर लेट्स से हमारे पास इसकी छत आ जाती है, जो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की छत है वो ये हमारे पास आ गई। मतलब हमने क्या किया, हमने वो स्टेयर्स वाला एरिया कवर कर लिया, क्योंकि जो कोई ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा तो वो स्टेयर्स कवर होने चाहिए ताकि बारिश और धूप से वो बच सके। अब इसको सेलेक्ट करके सिमिलरली वही डैश लाइन पे मैं आ जाऊँगा। अब हमें इसकी जो ऊपर छत है वो शो करनी है और इसकी जो कवर एरिया है उसको शो करना है। तो देखिए कवर एरिया शो करने के लिए मैं पहले पॉली लाइन लूँगा, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, उससे यहाँ पे आ गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैं यहाँ पे आके इस तरफ आ गया, इसको कवर कर लिया, क्लिक करके ऊपर की तरफ आके इस तरफ आके और यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। इसको जब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास जो ग्राउंड फ्लोर की कवर एरिया बन जाती है। मतलब ये लेंटर होगी, ये एक स्लेब होगा, ये स्लेब डलेगी। बात समझ आ गई? अब हमारे पास जो ऊपर की तरफ कवर्ड एरिया है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आके यहाँ पे आके यहाँ पे आके इस तरह। ये इसकी स्लेब आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों स्लेब्स हमारे पास बन गए। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऊपर की तरफ कुछ चाहिए तो हम इसका ऑफसेट लेके 4.5 इंच ले लेंगे और ये एक बाउंड्री वॉल हम इसकी बना लेंगे कि ऊपर हमारे पास जस्ट बाउंड्री वॉल शो होगी। जो सेकंड फ्लोर होगा ना उस पर सिर्फ बाउंड्री वॉल होगी ना, उस पर तो कुछ बनेगा नहीं। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर 2 फ्लोर, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर, और उसके साथ अकॉर्डिंगली उसके जो कवर्ड एरियाज है, अब देखिए इसके कवर्ड एरिया में ये बन गया है, इसके कवर्ड एरिया में ये बन गया है। बस समझ लीजिए, तो ये हमारे पास इस तरह अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए यही, कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे काम करेंगे। ओके, थैंक यू।